हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट को फॉलो कर रहे होंगे। तो हम लोग अब तक क्या कर चुके हैं थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट के हिसाब से, तो हमने टाइप 1 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट कर लिया। टाइप 1 प्रॉब्लम्स में हमने ये 3 सवाल किया था, प्रॉब्लम 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसमें हमने किया था प्रॉब्लम 4, प्रॉब्लम 5 और प्रॉब्लम 6। ठीक, उसके बाद टाइप 3 प्रॉब्लम्स हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल 20 सवाल किया था हमने, प्रॉब्लम 7 से लेकर के प्रॉब्लम 26। ये सभी सवालों में क्या कहते हैं, एक तरह का कॉन्सेप्ट लगाया गया था। तो प्रॉब्लम 7 से लेकर के प्रॉब्लम 26 तक आ गया था टाइप 3 प्रॉब्लम्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने कवर किया टाइप 4 प्रॉब्लम्स। तो टाइप 4 प्रॉब्लम्स में हमने टोटल 8 सवाल किया था, जो कि सब एक जैसे सवाल थे। ठीक है, तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, तो हमारे टाइप 1 प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे टाइप 2 प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे टाइप 3 प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे टाइप 4 प्रॉब्लम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट को अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, अगर इस चैनल पे क्या कहते हैं वीडियोस को समझना है अच्छे से, तो आपको थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको क्या कहते हैं क्लैरिटी आएगा कि हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइप 5 प्रॉब्लम्स करेंगे। तो टाइप 5 प्रॉब्लम्स में टोटल 5 सवाल है, प्रॉब्लम 35, 36, 37, 38 और 39। ठीक है, तो प्रॉब्लम 35 है आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम 36 है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11, प्रॉब्लम 37 एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम 38 है एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, और प्रॉब्लम 39 है एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इन पांचों सवालों में एक तरह का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ठीक है, इसलिए इस सबको टाइप 4 प्रॉब्लम्स के अंडर में डाला गया है। चलिए, तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है, सॉल्व। आपको दो इनइक्वालिटी दिया गया, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, ये पहला इनइक्वालिटी है, और दूसरा इनइक्वालिटी आपका 5x - 1 लेस देन 24। ठीक है, और आपसे बोल रहा है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल में क्या किया जाता है, आपको जो है इसका भी हल निकालना है, आपको इसका भी हल निकालना है, और फिर इन दोनों के हल की मदद से इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है। मतलब कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, कंबाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा इस तरह का सवाल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को जरा कट कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो आज जरा बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज किया जाए, इसको व्हाइट किया जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको क्या दिया है, पहला इनइक्वालिटी देखिए क्या है आपका, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, इज ग्रेटर देन -24। चलो इसको सॉल्व करो, तो 5x हो जाएगा ग्रेटर देन, इस 1 को उधर फेंकोगे तो -24 - 1। ठीक है, तो 5x हो जाएगा ग्रेटर देन -25। अब क्या करो, दोनों तरफ जो है 5 से भाग दे दो, तो 5x / 5 इज ग्रेटर देन -25 / 5। तो तुम्हारा हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -5। इसको मान लो इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लो इसको, इन इक्वेशन नंबर 1। चलो सेकंड इन इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, 5x - 1 इज लेस देन 24। इस -1 को इधर फेंकोगे तो हो जाएगा 5x इज लेस देन 24 + 1। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 5x इज लेस देन 25। ठीक है, चलो 5 से भाग दो दोनों तरफ, तो 5 से भाग दो तो हो जाएगा x इज लेस देन 5। ये हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले इस पहले इन इक्वेशन को सॉल्व किया गया, उससे जो रिजल्ट आया उसको मान लो इन इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकंड वाले को इसको भी सॉल्व करो अलग से, और इससे जो रिजल्ट आएगा इसको मान लो इन इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, मैंने तुमको बताया था कि हमको इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो कंबाइंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो देखो इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया जाए, तो देखो तुम्हारे पास है, सो वी हैव x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, ये दो रिजल्ट है हमारे पास।
दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं कि कॉम्बाइंड सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो मान लो कि ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। एक ले लो -5, एक ले लो +5। चलो अब देखो, -5 से तुम बड़ा हो तो देखो, -5 से बड़ा होने का मतलब है कि -5 को खाली रखेंगे और हम लोग जाएंगे इस तरफ, ठीक है। 5 से छोटा हो, ठीक है, तो 5 से छोटा होने का मतलब है 5 को खाली रखेंगे और हम लोग जाएंगे इस तरफ, इस तरफ। तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा क्या कहते हैं एरिया है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? तो ऐसा एरिया जिसमें दोनों लाइन हो, मतलब इसका वाला भी हो और इसका वाला भी हो। तो देखो तुमको जो है इसमें टोटल 3 रीजन दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन वहीं पे होगा जहां पे दोनों का लाइन नजर आएगा। तो क्या फर्स्ट रीजन में तुमको दोनों का लाइन नजर आ रहा? नहीं, फर्स्ट रीजन में खाली जो है ये लाइन नजर आ रहा हमको, ठीक है, तो ये होगा नहीं। क्या थर्ड रीजन में दोनों का लाइन नजर आ रहा? नहीं, थर्ड रीजन में तुम देखोगे केवल तुमको ये लाइन नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। तुम देखोगे सेकंड रीजन में दोनों लाइन नजर आ रहा है, ये वाला भी ये वाला भी, तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा जो भी होगा। तो फाइनली जब नंबर लाइन पर क्या कहते हैं तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, क्लियर पिक्चर के रूप में, तो देखो कैसा होगा। तो -∞ प्लस इन्फिनिटी -5 +5, ठीक है, -5 को खाली रखना है, +5 को भी खाली रखना है, ठीक है, और दोनों के बीच में हो सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया मेरा? ये मेरा हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो देयरफॉर ये हो जाएगा नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन। और इंटरवल के रूप में क्या लिखोगे? x = ओपन इंटरवल -5 5, या तुम इस तरह से भी लिख सकते हो -5 5। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, जहां पर तुम -5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो समझ में आया क्या हुआ? तो हमारे पास 2 रिजल्ट आया था, ध्यान दो, हमारे पास 2 रिजल्ट आया था। कौन कौन से रिजल्ट आया था? एक x > -5 और एक x < 5, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया? एक नंबर लाइन लिया गया, x > -5 जो है तुम्हारा ये वाला हो गया, ये, और x < 5 तुम्हारा ये वाला लाइन हो गया। अब क्या बोला मैंने तुम्हें कि तुमको देखो यहां पे 3 रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तुमको ऐसा रीजन लेना जिसमें कि दोनों का लाइन दिखे। तो देखो थर्ड रीजन में बस ये एक लाइन दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फर्स्ट रीजन में तुमको बस ये एक लाइन दिख रहा होगा, तो ये भी हो नहीं सकता है। बस सेकंड रीजन ही एक ऐसा है जिसमें कि तुमको दोनों का लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये एरिया मेरा सॉल्यूशन दे देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, अगर अच्छे तरीके से कन्वर्ट करोगे नंबर लाइन पे तो हो जाएगा -5 5। -5 को नहीं ले सकते हैं, 5 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने देखा होगा यहां पे दोनों को खाली रखा गया था और दोनों के बीच में रह सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा जो है ये नंबर लाइन पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा, और इंटरवल फॉर्मेट में हो जाएगा x = ओपन इंटरवल -5 5, या इस तरह भी लिख सकते हो जहां पे x सच दैट x R का सदस्य है, -5 से बड़ा 5 से छोटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, मोटा मोटी समझ में आएगा कि सवाल को बनाना कैसे है। चलो अभी और भी सवाल करेंगे तो उसमें और क्लैरिटी मिलेगा हम लोग को। तो इसको इरेज किया जाए और डेस्कटॉप की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया था गुरु? हमारा आंसर एक आया था x > -5, जो कि इसका आया था, और इसका क्या आया था? x इज < 5। तो हमने क्या किया था? एक नंबर लाइन लिया था, -5 किया था, 5 किया था। x > -5 का मतलब हो गया कि -5 को खाली रखना, इस तरफ जाना है, और x < 5 का मतलब क्या हो गया था कि इसको खाली रखना, इस तरफ जाना है। तो कौन सा एरिया जिसमें दोनों का लाइन है? ये। तो अगर इसी को नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना होता तो इस तरह से करते, -5 5 खाली रखो, बीच वाले को,
रंग दो। तो देयरफॉर x हो जाता तुम्हारा, ठीक है, ओपन इंटरवल -5 या ओपन इंटरवल -5, ठीक है। और इसी को किस तरह से लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, जहां पर आप -5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में भी तुमको देखो दो इक्वेशन दिया गया है, 3x - 7 इज लेस देन 5 + x, 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1, और हमको इन दोनों का कॉम्बाइंड सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले सवाल को कट किया जाए और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। चलो तो देखो पहला इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, 3x - 7 इज लेस देन 5 + x, ठीक है। चलो इस x को इधर फेंको और इस -7 को इधर फेंको, तो 3x - x लेस देन हो जाएगा 5 + 7, तो 2x हो जाएगा लेस देन 12, 2 से भाग दे दो, x हो जाएगा लेस देन 6, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन को पकड़ लो, 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1, 11 को उधर फेंको तो -5x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -10, -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो चिन्ह पलट जाएगा, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो तुम्हारे पास अब दो कंडीशंस है, क्या क्या, x लेस देन 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ध्यान रखो, सो वी हैव, यहां पे लिखना सो वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, x इज लेस देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए और देखा जाए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो -∞ +∞, ठीक है, 2 6। तो देखो तो क्या 2 को साथ में लेके चल रहा है, यस सर, क्योंकि हम उसके बराबर है। तो 2 से बड़ा और उसके बराबर, तो बराबर के लिए काला कर दिया गया, और बड़ा मतलब इस तरफ जाओगे। 6 से कम, तो 6 से कम मतलब खाली रखना है और इस तरफ जाना है। ये हो गया x लेस देन 6। चलो अब मैंने क्या कहा कि तुमको वही एरिया लेना है जिसमें कि दोनों का लाइन हो, तो ये वो एरिया है। तो इसी को नंबर लाइन पे अगर अच्छे से उतारा जाएगा तो देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं बोर्ड को। तो देखो नंबर लाइन पे अगर सही फॉर्मेट में इसको उतारोगे तो -∞, +∞, 2 6। तो क्या 2 को लेना है, यस सर, क्या 6 को लेना है, नो सर, और दोनों के बीच में यस सर। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्या मतलब होता है इसका, x इस प्रकार की, x जो है r का सदस्य है, 2 के बराबर या उससे बड़ा, 6 से छोटा, ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो मेरे ख्याल से यह सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इसका आया था रिजल्ट x लेस देन 6, इसका रिजल्ट आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हम लोग को निकालना था कॉम्बाइंड सॉल्यूशन, तो हमने नंबर लाइन खींचा गुरु, उस पर हमने डाला 2, उस पर हमने डाला 6। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब था कि 2 को साथ में लेके चलना है और इधर भी जा सकते हैं। लेस देन 6 का मतलब होता है 6 को छोड़ो गुरु और इस तरफ भागो। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये हो गया। तो नंबर लाइन पे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे हो जाएगा, अगर थोड़ा सा क्लियर कट पिक्चर बनाना है तो 2 को साथ में लेके चलना है सर, 6 को खाली रखना है और दोनों के बीच में हो सकते हैं। कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो क्या मतलब होता है इसका, x सच दैट x r का सदस्य है, 2 के बराबर या उससे बड़ा, 6 से छोटा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि करना क्या है, दोनों का सॉल्यूशन निकालो, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करके कॉम्बाइंड सॉल्यूशन निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास पहला इक्वेशन दिया 2 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 5 और दूसरा दिया 3 टाइम्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x। तुमको इन दोनों का कॉम्बाइंड सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, कॉम्बाइंड सॉल्यूशन। तो चलो क्वेश्चन को कट किया जाए सबसे पहले और फिर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये किया हमने क्वेश्चन को कट और हम लोग चले गए बोर्ड की तरफ। तो देखो सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करो। 2 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 5। तो सॉल्व करो। 2x माइनस 2 इज लेस देन x प्लस 5। ठीक है, x को इधर करो, माइनस 2 को इधर फेंको, तो 2x माइनस x इज लेस देन 5 प्लस 2। तो आ जाएगा x इज लेस देन 7। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इन इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 3 टाइम्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x। तो मल्टीप्लाई करो, तो 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x। माइनस x को इधर करोगे तो हो जाएगा 3x प्लस x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6। ठीक है, 4x इज ग्रेटर देन माइनस 4। 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1। x ग्रेटर देन माइनस 1, ये हो गया दूसरा नंबर। अब हमको क्या करना है, कॉम्बाइंड सॉल्यूशन निकालना। थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, सो वी हैव x इज लेस देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -1 7। चलो ध्यान दो, -1 से बड़ा हो तो -1 को खाली रखो, इस तरफ जाओगे। 7 से छोटा हो तो 7 को खाली रखो, इस तरफ जाओगे। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो इसको अगर नंबर लाइन पे बहुत खूबसूरती से अगर बनाना है तो क्या करोगे, तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -1 7। -1 को खाली रखना है, 7 को भी खाली रखना है, और दोनों के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा इंटरवल हो गया ये, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब x इस प्रकार कि x r का सदस्य है, जहां पर तुम -1 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से ये भी सवाल क्लियर होना चाहिए। तो देखो क्या क्या रिजल्ट आया था, पहले वाले का रिजल्ट आया था x लेस देन 7, इसका रिजल्ट आया था x ग्रेटर देन -1। तो हमने क्या किया था, नंबर लाइन पर क्या कहते हैं, ले लिया -1 और ले लिया 7। -1 से बड़ा है तो इधर भागेंगे, 7 से छोटा है तो इधर भागेंगे। ठीक है, तो कॉमन एरिया ये हो जाएगा। तो अच्छे से अगर नंबर लाइन पे इसको लिखना हो तो इस तरह से करोगे, -1 7, -1 को खाली रखो, 7 को खाली रखो, और तो कौन सा इंटरवल हो जाएगा, तो हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1 7, या इस तरह से भी लिख सकते हो -1 7। और इसका मतलब क्या हो गया, x इस प्रकार कि x r का सदस्य है, जहां पर तो -1 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला 3 सवाल क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल में क्या है, फिर से तुमको दो इक्वेशन दिया, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6 और 6 माइनस x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। चलो इस सवाल को कट किया जाए और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो सॉल्व करो भाई। तो पहला क्या है, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6। सॉल्व करो इसको। तो 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 12। ठीक है, 2x को इधर करो, तो 3x माइनस 2x इज ग्रेटर देन -12 प्लस 7। ठीक है, तो x ग्रेटर देन आएगा -5। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलो सेकंड वाला पकड़ लो, 6 माइनस x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। इस -2x को इधर करोगे तो -x प्लस 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 6। तो -x प्लस 2x हो जाता है x ग्रेटर देन 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब नंबर लाइन पे देखो, इस सवाल में हल्का सा एक ट्विस्ट है। ठीक है, वो समझ जाओगे। तो देखो तुम्हारे पास है -5, तुम्हारे पास है 5, -5 है और तुम्हारे पास है 5। -5 से बड़ा हो तो इधर भागोगे, यस सर। 5 से बड़ा हो
तो इस केस में देखो तुम इस दोनों ही केस में एक ही तरफ भाग रहे हो। -5 से बड़ा हो तो इधर भागोगे, 5 से बड़ा हो तो इधर भागोगे। ठीक है, तो कॉमन एरिया कहां से होगा? तो देखो मैंने क्या कहा था तुमको, यहां पे देखो 3 रीजन है, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। क्या पहला रीजन में कोई लाइन नजर आ रहा है? नो सर। क्या दूसरा रीजन में दोनों लाइन नजर आ रहा है? एक ही लाइन दिख रहा है सर, ये वाला, तो ये भी होगा नहीं। क्या तीसरे रीजन में दोनों लाइन नजर आ रहा है? यस सर। इसका मतलब है कि ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी कि 5 से बढ़ोगे प्लस इंफिनिटी की तरफ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा एक्चुअल में नंबर लाइन पे? तो नंबर लाइन खींचो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये है तुम्हारा एक्चुअल सॉल्यूशन। तो 5 खाली रखना है और प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ना है। तो ये हो गया नंबर लाइन पे तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंटरवल के रूप में, ओपन इंटरवल 5 इंफिनिटी। एक्स इस प्रकार कि एक्स एक रियल नंबर है जहां पर तुम 5 से बड़ा हो, इंफिनिटी से छोटा हो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया इसमें क्या था ट्विस्ट बाकी दोनों के कंपैरिजन में? ठीक है, इसमें दोनों जो है एक ही तरफ भाग रहा है, x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन 5। ठीक है, देखो एक बार फिर से समरी कर देते हैं। तो देखो पहले वाले का आंसर आया था x ग्रेटर देन -5, दूसरे वाले का क्या आया था? x ग्रेटर देन 5। तो क्या किया गया, नंबर लाइन पे हमेशा की तरह दोनों को प्लॉट करने का कोशिश किया गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। -5, ठीक है सर, 5 बिल्कुल सही सर। -5 से बड़ा हो इधर भागेंगे सर, +5 से बड़ा हो इधर भागेंगे सर, सेम भाग रहे हो, कॉमन एरिया ये होगा। तो एक्चुअल में नंबर लाइन पे कहां होगा? एक्चुअल में नंबर लाइन पे सर होगा 5 से इंफिनिटी, 5 को खाली रखना है, प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ना है। तो देयरफॉर एक्स हो जाएगा ओपन इंटरवल 5 इंफिनिटी। मतलब x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है, 5 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम नंबर 38। ठीक है, चलो अब इस टाइप के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 39। तो देखो फिर से तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, तो वक्त ना बर्बाद करते हुए, हम लोग को तो पता ही है प्रोसेस क्या है, दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। हम लोग सीधे चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखो सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 5 टाइम्स 2x - 7 - 3 टाइम्स 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। तो 10x - 35 - 6x - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो 10x में से 6x गया 4x, -35 - 9 हो गया -44 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 44 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 11। ये हो गया पहला। चलो आगे बढ़ते हैं। 2x + 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x + 47। चलो तो 2x - 6x इज लेस देन इक्वल टू 47 - 19। ठीक है, तो -4x इज लेस देन इक्वल टू 28। ठीक है, -4 से डिवाइड करो दोनों तरफ तो असमीका का चिन्ह पलट जाएगा, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ये हो गया 2। चलो पहला और दूसरा दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। एक है लेस देन 11, एक है ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो एक है -7, एक है +11। इधर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन इक्वल टू 11 का मतलब काला करो और इधर भागो। ग्रेटर देन इक्वल टू -7 काला करो, इधर भागो। तो कॉमन एरिया, तो नंबर लाइन पे तो नंबर लाइन पे अगर अच्छे से दिखाना है तो -7, 11,
काला करो भाई, इसको भी काला करो और इन दोनों के बीच में भी हो सकते हो। तो क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा ये गुरु, क्लोज्ड इंटरवल -7 11। x इस प्रकार कि x r का सदस्य है, ठीक है, -7 के बराबर या उससे बड़ा, 11 के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए। तो मेरे पास क्या क्या कंडीशन आया था, x लेस देन इक्वल टू 11 पहला कंडीशन आया था और x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया था, -∞, +∞, -7 11, 11 के बराबर या उससे छोटा, काला करो, इधर भागो, -7 के बराबर या उससे बड़ा, तो कॉमन एरिया ये हो गया। एक्चुअल में नंबर लाइन पे किस तरह होगा, खूबसूरती से, तो -7 11, काला करो, काला करो, बीच में रहो। ठीक है, तो देयरफॉर x हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -7 11। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, जहां पर आप -7 के बराबर या उससे बड़ा हो, 11 के बराबर या उससे छोटा हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइप में जितना भी सवाल कराया गया वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल ही हलवा सवाल सब है। करना क्या है, पहला इन इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, उससे एक कंडीशन आएगा, दूसरा इन इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करो, उससे भी एक कंडीशन आएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों कंडीशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करके कॉमन एरिया निकाल दो, तो उससे तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही करना है तुमको टाइप 5 में। ठीक है, चलो फिर, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, क्या कहते हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट्स को भी बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करो कि तुमको ये वीडियोस जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइडेड किया जा रहा है वो कैसा लग रहा है तुम्हें। तुम्हारी जो क्वेरीज है उसको भी तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखो ताकि कोई भी अपडेट जो हमारे वीडियो क्या कहते हैं चैनल पे पोस्ट किया जाता है वो तुम तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।